18 दिनों के नक्शे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रसंग में, जहां हम बात करेंगे महाभारत के उन अनदेखे पहलुओं की जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाते हैं। आज हम जानेंगे उन बहादुर और चतुर लोगों के बारे में जो 18 दिनों के युद्ध के दौरान युद्ध भूमि पर नक्शे बनाते थे, रास्ते दिखाते थे और जान बचाने वाले संदेश पहुंचाते थे। इन लोगों की कहानी है मानचित्रकार, संदेशवाहक और ध्वजधारियों की। युद्ध के मैदान में हर कदम, हर मोड़, हर छोटी सी छोटी जानकारी बहुत मायने रखती थी, और तभी तो नक्शे बनाना कोई आसान काम नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत से। सबसे पहले मिलते हैं मानचित्रकारों से। ये वे लोग थे जो युद्ध की रणनीति समझकर मैदान की हर जानकारी कपड़े पर उकेरते थे। कपड़ा इसलिए कि कागज की कमी थी और कपड़ा टिकाऊ होता था। ये नक्शे केवल जमीन की आकृति नहीं दिखाते थे, बल्कि ध्वजों के रास्ते, सेनाओं की चाल और खतरों के संकेत भी होते थे। मानचित्रकारों का काम था कि वे युद्ध के हर पल की जानकारी सही सही लिखें, ताकि सेनापति सही फैसले ले सकें। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध के दौरान नक्शों में गलतियां हो जाना आम बात थी। कभी रास्ते बदल जाते, कभी सेनाओं की जगह। तो कैसे पता चलता कि नक्शे में कहाँ गलती है? इसका जवाब था संदेशवाहक, जिन्हें हमरनर कहते हैं। ये दिग्गज लड़ाकों जैसे तेज और भरोसेमंद होते थे। दिन के शुरुआती पहर, जब धूप अभी हल्की होती थी, रनर नक्शों के पास पहुंचते और अपनी आंखों देखी बातें बताते। वे बताते कि कौन सा ध्वज किस रास्ते से गुजरा, सेना कब और कहां रुकी। यही नहीं, ध्वजधारी या स्टैंडर्ड बेयरर भी इस पूरी व्यवस्था का अहम हिस्सा थे। वे युद्ध के दौरान सेनाओं को एकजुट रखते, अपने ध्वज को ऊंचा लहराते और रास्ता दिखाते। उनके ध्वज के आधार पर ही नक्शों में रास्ते बनाए जाते, इसलिए उनका स्थान और चाल ढाल बिल्कुल सही से मानचित्रकारों को बताना जरूरी था। अब सोचिए, अगर मानचित्रकार अकेले नक्शा बनाते और रनर अकेले अपनी बात करते तो सच का पता लगाना मुश्किल होता। लेकिन ये तीनों मिलकर त्रिकोणीय सत्यापन करते थे। मतलब मानचित्रकार, रनर और ध्वजधारी अपनी अपनी जानकारी साझा करते, और जब तीनों की बातें मिलती तभी नक्शे पर अंतिम सुधार होते। इसे हम कह सकते हैं सत्य का त्रिकोण। इस त्रिकोणीय सत्यापन का सबसे बड़ा फायदा था साझा जागरूकता। जब सभी सेनापति, सेनानी और संदेशवाहक एक ही जानकारी पर होते तो वे मिलकर बेहतर निर्णय ले पाते। इससे न केवल गलत फैसलों से बचाव होता, बल्कि कई बार ये साझा जानकारी लोगों की जान भी बचाती। एक बार की बात है, युद्ध के चौथे दिन की सुबह। रनर ने बताया कि दुश्मन की सेना एक खास रास्ते से हमला कर रही है, जो नक्शे में गलती से छूट गया था। मानचित्रकार ने तुरंत नक्शा संशोधित किया और यह सूचना सेनापति तक पहुंची। परिणाम, सेना ने समय रहते अपनी स्थिति मजबूत की और बड़ा नुकसान टाल दिया। इसी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान कई बार युद्ध की दिशा बदल देता था। आखिरकार हर दिन की शाम को जब सभी अपनी अपनी रिपोर्ट देते तो एक डिब्रीफिंग होती, यानी वे आपस में मिलकर दिन भर की घटनाओं को समझते, गलतियों को सुधारते और अगले दिन के लिए रणनीति बनाते। ये डिब्रीफिंग्स इसलिए भी जरूरी थीं क्योंकि युद्ध के तनाव में छोटी छोटी गलतियां जानलेवा साबित हो सकती थीं। तो दोस्तों, महाभारत के इस 18 दिवसीय युद्ध में ये मानचित्रकार, रनर और ध्वजधारी न सिर्फ भौगोलिक नक्शे बनाते थे, बल्कि एक जान बचाने वाले नक्शे की तरह काम करते थे। उनकी सूझबूझ, उनकी मेहनत और उनका आपसी तालमेल एक बड़े युद्ध को जीत दिलाने में सहायक था। अगर हम आज की दुनिया में भी देखें तो चाहे आप भारी मशीन चला रहे हों या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों, साझा जानकारी और सत्य की पुष्टि कितनी जरूरी होती है। एक दूसरे से बात करना, अनुभव साझा करना और गलतियों को सुधारना, ये सब जीवन में सफलता के रास्ते खोलता है। तो अगली बार जब आप कोई टीम वर्क करें या कोई योजना बनाएं, याद रखिएगा कि 18 दिनों के नक्शे के ये वीर हमें यही सिखाते हैं। सत्य को तीनों ओर से देखो, बात साझा करो और मिलकर सही रास्ता चुनो। यही थी आज की कहानी, महाभारत के उन अनदेखे नायकों की जिनके बिना युद्ध की ये गाथा अधूरी रहती। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते।